दोस्तों, 7 मई 2025 की तारीख भले ही बदल जाए, पर पाकिस्तान की याददाश्त से ये रात कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि इसी रात भारत ने ऐसा प्रहार किया जिससे न सिर्फ पाकिस्तान का जमीर कांप उठा, बल्कि चीन जैसे उसके आंखा की भी सन्नाटा छा गया। ये था ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा गोपनीय सैन्य ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे आतंक के आकाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया। भारत ने न सिर्फ सटीक निशाना साधा, बल्कि ऐसा हमला किया कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी मौजूदगी का भी आभास नहीं हुआ। और यही सबसे बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि पाकिस्तान डींगे हाँकता फिरता था अपने चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 की, लेकिन वो निकला सिर्फ एक नामी कागजी शेर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। पाकिस्तान का दावा था कि उसके पास चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भारत की मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने स्कैल्प और ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें दागीं, तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ यूं चुप हो गया जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। HQ-9 ना कुछ देख पाया, ना सुन पाया, और ना ही कुछ कर पाया। ये वही HQ-9 है जिसे चीन ने बड़े दावे से पाकिस्तान को बेचा था। दावा था कि ये सिस्टम 200 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। लेकिन जब असल युद्ध का वक्त आया तो ये सिस्टम पस्त हो गया। भारत की मिसाइलें आईं, मंजर बदल गया, और HQ-9 सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गया। अब बात करते हैं उन दो ब्रह्मास्त्रों की जिन्होंने पाकिस्तान को नींद से नहीं, बल्कि उसके होशो हवास से भी बाहर निकाल फेंका। स्कैल्प मिसाइल। फ्रांस निर्मित यह मिसाइल भारत के राफेल फाइटर जेट्स का वो अदृश्य शिकारी है जो जमीन से चिपक कर उड़ता है, रडार से बचकर चुपचाप निशाने के पास पहुंचता है, और फिर एक ही झटके में दुश्मन के बंकर को धूल में मिला देता है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है, और वॉरहेड इतना ताकतवर कि कंक्रीट की कई दीवारों को भेदता हुआ सीधा कमांड सेंटर में विस्फोट करता है। ब्रह्मोस मिसाइल। भारत और रूस की संयुक्त परियोजना का यह गहना दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मैक 3 की स्पीड से उड़ने वाली यह मिसाइल दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है। इसका निशाना इतना सटीक कि चूके तो समझिए ब्रह्मोस नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर में इन दोनों मिसाइलों ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डों को पूरी तरह खाक कर दिया। HQ-9 को चीन ने रूस के S-300 सिस्टम की नकल पर बनाया, लेकिन भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी ने साबित कर दिया कि HQ-9 दरअसल सिर्फ दिखावे का हथियार है। इसकी तैनाती में ही 35 मिनट लगते हैं, जबकि भारत का S-400 महज 5 मिनट में तैयार हो जाता है। और क्रूज मिसाइल जैसे हमलों में इसकी डिटेक्शन रेंज घटकर सिर्फ 25 किलोमीटर रह जाती है। यानी जब तक HQ-9 आंखें मलता है, तब तक भारत अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर चुका होता है। इससे पहले 2022 में भी एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान की सीमा में गिर गई थी, और HQ-9 तब भी कुछ नहीं कर पाया था। और अब 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने इसकी औकात सबके सामने ला दी। पाकिस्तान ने अरबों डॉलर खर्च कर HQ-9, LY-80 और अन्य चीनी हथियार खरीदे, लेकिन इन हथियारों की हालत ऐसी है कि रिपेयर के लिए भी पाकिस्तान को चीन के दरवाजे पर हाथ फैलाना पड़ता है। सिर्फ 2014 से 2016 के बीच ही LY-80 सिस्टम में 380 तकनीकी खामियां पाई गई थीं। इनमें से 255 के लिए पाकिस्तान को चीन से स्पेयर पार्ट्स मांगने पड़े। ये तो हुई तकनीकी बात, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने जब ये सब हथियार एक झटके में नाकाम कर दिए, तब पाकिस्तान की सारी उम्मीदें भी राख हो गईं। भारत सिर्फ बचाव में विश्वास नहीं करता, अब वो दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। एक और S-400 जैसा सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, तो दूसरी ओर CAD यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसी रणनीति है, जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पहले ही जड़ से उखाड़ देती है। भारत के सुखोई 30 MKI
जब रुद्रम जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइलों से लैस होकर उड़ते हैं तो दुश्मन के रडार की खैर नहीं रहती। रुद्रम मिसाइलें रडार की तरंगों को पकड़कर सीधे हमला करती हैं, यानी पहले रडार को अंधा करो फिर दुश्मन को खत्म करो। रुद्रम 1 की रेंज है 200 किलोमीटर और रुद्रम 2 तो 350 किलोमीटर तक की दूरी से दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह कर सकता है। यानी अब पाकिस्तान के HQ-9 हो या चीन के किसी भी सिस्टम की बात हो, भारत उन्हें हवा में ही चीर सकता है। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह नए भारत की नई नीति का ऐलान था। अब अगर कोई भारत की ओर आंख उठाएगा तो जवाब उसकी जुबान में, उसके घर में घुसकर दिया जाएगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, बल्कि चीन जैसे सुपर पावर को भी ये जताया कि अब भारत किसी के रहमो करम पर नहीं है। वह आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वासी है और तकनीक के मामले में दुनिया से किसी भी मायने में पीछे नहीं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या पाकिस्तान अब भी चीन के इन खोखले हथियारों पर भरोसा करेगा? क्या HQ-9 जैसे सिस्टम्स पर अरबों डॉलर बर्बाद करने के बाद भी पाकिस्तान को कुछ सीख मिलेगी? और क्या चीन, जो दुनिया को अपने हथियारों की ताकत दिखाता फिरता है, वो ये मानेगा कि उसकी तकनीक असली युद्ध में फेल हो रही है, या वो फिर किसी नए दावे के साथ नया झूठ बेचेगा? 7 मई 2025 की रात इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक सैन्य तबाही का प्रतीक बना, बल्कि चीन के तथाकथित अपराजेय हथियारों की पोल खोलने वाला कड़वा सच भी सामने लेकर आया। भारत ने यह साबित कर दिया कि अब वह सिर्फ जवाब देने वाला नहीं, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर निर्णायक कार्रवाई करने वाला राष्ट्र बन चुका है। स्कैल्प और ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक मिसाइलें सिर्फ तकनीकी हथियार नहीं हैं, बल्कि भारत की संप्रभुता, आत्मगौरव और आत्मविश्वास की मिसाल है। पाकिस्तान का HQ-9 सिस्टम हो या चीन का कोई और मेड इन चाइना कवच, सब भारत की सैन्य रणनीति और सटीक प्रहार के आगे बौने साबित हुए। यह कार्रवाई दुनिया को यह बताने के लिए काफी है कि भारत अब किसी भी खतरे को केवल देखता नहीं, उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है। S-400 की अभेद्य ढाल और SIAD रणनीति की तलवार के बीच भारत की सैन्य शक्ति अब दोहरी मार्ग क्षमता के साथ विश्व के सबसे ताकतवर रक्षा ढांचों में गिनी जाती है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और उसके आका चीन यह समझें कि भारत को हल्के में लेना अब उनके अस्तित्व पर भारी पड़ सकता है। यह नया भारत है जो रणनीति भी जानता है और रणचंडी का रूप भी। और जब बात भारत की सुरक्षा, सम्मान और शांति की हो, तो यह राष्ट्र अब चुप नहीं बैठता, बल्कि गरजता है, टूट पड़ता है और दुश्मन को ऐसी सजा देता है कि पीढ़ियों तक याद रहे। भारत अब सिर्फ देश नहीं, शक्ति है, और इसकी शक्ति को जो ललकारेगा वह अपने विनाश का रास्ता खुद चुनेगा।